मित्रों नमस्ते। FYBA के साहित्य जगत के अंतर्गत प्रसिद्ध कवि धूमिल की एक कविता है 20 साल बाद। धूमिल साठोत्तरी रचनाकारों में से एक श्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। कल सुनना मुझे, सुदाम पांडे का जनतंत्र, संसद से सड़क तक और बांसुरी जल गई, उनका अंतिम काव्य संकलन। तो केवल 4 काव्य संकलन और उन 4 काव्य संकलनों में कुल मिलाकर 125 के आसपास कविताएं लिखी है धूमिल ने। लेकिन साठोत्तरी कविता का एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में धूमिल आज सर्वपरिचित है। वैसे उनका पूरा नाम था सुदाम पांडे धूमिल। धूमिल या तखल्लुस या पेन नेम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उन्होंने लिया था। 20 साल बाद उनकी बहुत ही चर्चित, या अलग शब्दों में कहे तो बहुचर्चित यह रचना है। और इस रचना के द्वारा उन्होंने 60 के दशक के बाद जो मोहभंग की स्थिति हिंदुस्तान में पैदा हुई थी, उसका उन्होंने चित्रण किया है। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए और आजादी के समय हमारे राष्ट्र के कर्णधारों ने बहुत सारे हमें स्वप्न दिखाए थे। वो स्वप्न कहाँ तक पूरे हुए ये हम सब बखूबी से जानते हैं, या उस पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। सिर्फ गालिब की भाषा में कहा जाए तो तेरे वादे पे एतबार करते वाली जो स्थिति है ये हमारी हुई थी, या उस समय की भारतीय जनता की हुई थी। तो 20 साल बाद ये कविता जो है, इस कविता के द्वारा कवि ने अपनी बात स्पष्ट की है। कवि ने इस कविता के प्रथम हिस्से में कहा है कि हमारे पास या हमारे बढ़ते हुए जो शहर है, वो शहर नहीं बल्कि इंसानों के जंगल है, और इन जंगलों में बहुत सारे जानवर रहते हैं। याद रहे, मनुष्य को जानवर की उपमा देने का उन्होंने प्रयास किया है। इतना आसान नहीं होता कि किसी भी मनुष्य को जानवर कहना, लेकिन कवि ने यह स्पष्ट किया है। और इसलिए वो आगे वो कहता है कि हरे रंग के एक ठोस सैलाब जिसमें सारे पेड़ डूब गए हैं, और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है। मनुष्य की हरी आंखें नहीं होती, हरी आंखें बहुत बार जानवरों की होती है, और इसलिए मनुष्य को धूमिल ने जानवर के रूप में देखा है। आगे कवि जो सवाल करता है वो बड़ा प्रसिद्ध सवाल है। 20 साल बाद मैं आज अपने आप से सवाल करता हूं कि जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है। हमारे मन के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो हम फौरन जानवर बन जाते हैं। अपने आप को पूछिए, अगर आप अपने मन के खिलाफ घर में कोई बात होती है या माता पिता के साथ आपकी कोई अनबन होती है, उस समय आपको जानवर बनने के लिए जरा सी भी देर नहीं लगती। इसलिए कवि का जो कथन है कि अपने आप से एक सवाल करता हूं कि जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है, हमारा इस पर उत्तर है या हमारा अभिप्राय है कि हम जानवर बनने के लिए सब्र की जरूरत ही नहीं होती। हम फौरन पल भर में, एक क्षण में जानवर बन जाते हैं, और उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। इसलिए बेचारा कवि चुपचाप खामोश होकर आगे बढ़ जाता है और अपने राह चला जाता है। अक्सर ये दिखाई देता है कि जब हमें कोई उत्तर नहीं मिलता तो हम खामोश हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कवि एक दोपहर का वर्णन करता है कि दोपहर हो चुकी है, सभी घर के दरवाजे बंद है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। कोई जब घटना या कोई दुर्घटना जब घटित होती है तो उस समय क्या होता है, सबसे पहले लोग इकट्ठा होते हैं, और फिर वहां पुलिस आती है या कोई और ऐसी बात होती है कि जिसके कारण पब्लिक जो होती है वो तितर बितर हो जाती है। लोग इधर से उधर, उधर से इधर भागने लगते हैं, गोलीबारी होती है पुलिस की तरफ से, और रास्ते पर जूतों का ढेर पड़ता है। उन चप्पलों को, उन जूतों को पूछने वाला एक भी आदमी नहीं होता, या आकर ये नहीं कह सकता कि मेरे जूते यहीं बिखरे थे, कहाँ गए।
तो इसलिए कवि ये कहता है कि हर तरफ ताले लटक रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यह है मित्रों कि हमने अपने मन के दरवाजे पर, अंतःकरण पर भी ताले लगाए हैं, और यही कारण है कि हम किसी के साथ जो है वो खुलकर बात नहीं कर सकते। आगे कवि कहता है कि वहां जो उसने एक दृश्य देखा है कि वहां के हिंदुस्तान का नक्शा पड़ा है, और कवि देखता है कि उस नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। हिंदुस्तान में हम आजकल देखते हैं कि गंदगी के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देता। जहां देखो, जिस तरफ जाओ देखो तो वहां गंदगी गंदगी ही फैली है। और बेचारे जानवरों को दोष क्यों दे, वो तो मूक और निरीह है, निष्पाप है। यहाँ मनुष्य खुद गंदगी फैलाता है, तो जानवरों को दोष जो है वो हम क्यों दे। आगे कवि कहता है कि यह वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं, और ने पूछने का कि संत और सिपाही में इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। संत और सिपाही। संत यह नाम उच्चारण करने के बाद हमारे सामने एक आदर और सम्मान की आकृति खड़ी हो जाती थी। आज जो तथाकथित हमको संत दिखाई देते हैं, उनके बारे में हम क्या कहें। और रही बात सिपाहियों की, तो हम देखते हैं कि सिपाही रास्ते पर होते हैं, लेकिन हुकूमत उनके हाथ बांधती है, और इसलिए दंगा फसाद करने वाले लोगों के हौसले बढ़ते हैं और वह सिपाहियों पर हमला करते हैं। बेचारे कुछ भी नहीं करते, चुपचाप खामोश रहते हैं, मार सहते हैं, और जब सहने की पराकाष्ठा हो जाती है, चरम सीमा हो जाती है, छलांग लगाकर वहां से भाग जाते हैं। मित्रों, अक्सर हमने ये देखा है, हिंदुस्तान में देखा है, हिंदुस्तान के बाहर भी देखा है। सिपाहियों के हाथ बंधे जाते हैं, और संत जिन लोगों के पीछे यह उपाधि लगाई जाती है, उन संतों का आचरण क्या होता है, कैसा होता है, इस पर कतई टिप्पणी की जरूरत नहीं है, ऐसा हमें लगता है। कवि आगे कहता है कि अब वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का यह वक्त नहीं है। जूते ढूंढने की कतई जरूरत नहीं है। और वह अंत में यह सवाल करता है कि आजादी सिर्फ 3 रंग, थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है। हमारी आजादी, स्वतंत्रता और देश प्रेम की परिभाषा बहुत सीमित है। हिंदुस्तान का किसी अन्य राष्ट्र के साथ अगर कोई क्रिकेट का मैच होता है तो हाथ में तिरंगा उठाकर हम स्टेडियम में चले जाते हैं और भारत माता की जय कहते हुए चिल्लाते हैं। बस इतनी ही हमारी राष्ट्रभक्ति होती है। और इसलिए कवि कहता है कि ये जो आजादी के 3 रंग है, तिरंगे पर लगाए हुए जो रंग है, अब ये उतर चुके हैं, और इनको ढोने वाला जो अशोक चक्र है वह भी अपनी गति भूल चुका है। संक्षेप में, गतिहीनता और रंगहीनता यह वर्तमान तिरंगे की अवस्था है, यह कवि का कथन है। बड़े जोरों शोर के साथ हमने आजादी के बाद स्वप्न देखे थे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। कोई भी आदमी बगैर अन्न या जल के बगैर नहीं सोएगा, सबको खाना मिलेगा, बापू के सपनों का रामराज होगा। लेकिन कहाँ है रामराज? 1947 में जहां ब्रिटिशों ने हमारे देश को छोड़ा था, वहां से हम कितने आगे निकल आए, यह भी एक सवाल सोचने की जरूरत है। यह कवि का कथन है, इसका कोई खास मतलब नहीं है। कवि की दृष्टि में तिरंगा, एक बात याद रहे मित्रों की धूमिल जो है वह लेफ्ट यानी दाएं विचारों के आदमी थे, क्षमा करें, बाएं विचारों के आदमी थे। और लेफ्टिस्ट लोग जो होते हैं उनके लिए यह बात कॉमन होती है, बड़ी सर्वसाधारण होती है कि इनके लिए जो है वो देश या देश प्रेम, इन बातों के अलावा वे इंसानियत पर अधिक जोर देते हैं या बल देते हैं। तो कवि का भी यही कथन है, और उसे उसका उत्तर नहीं मिलता, तो इसलिए कवि फिर एक बार चुपचाप खामोश आगे चला जाता है।
तो मित्रों, इस कविता के द्वारा कवि ने 60 दशक के बाद जो हिंदुस्तान में मोहभंग की स्थिति थी उसको ही जो है वो परिभाषित किया है और हमारी आजादी, स्वतंत्रता, जनतंत्र, इन सब का मजाक तो नहीं कहेंगे लेकिन आलोचना बड़े तीखे शब्दों में की है। तो इस प्रकार से ये जो कविता है यह एक और वर्तमान के परिवेश को हमारे सामने रखती है और दूसरी ओर बात यह स्पष्ट करती है कि आज इस स्थिति में सर्वसाधारण मनुष्य की क्या स्थिति है, क्या अवस्था है। इसी बात को धूमिल ने इस कविता के द्वारा स्पष्ट किया है और यही इस कविता का उद्देश्य भी है। धन्यवाद मित्रों।